पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। चंडीगढ़ में गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम संसार की पुनर्स्थापना विषय पर महासम्मेलन। विद्वानों ने की परमात्मा शक्ति लेने की अपील। मुंबई के मुलुंड वेस्ट में जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम। बीके शिवानी ने बताए खुशहाल जीवन के मंत्र। झारखंड के रांची और गुजरात के राजकोट समेत कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ कर्म करने का लिया संकल्प। उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक, पुरी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जमशेदपुर के टाटानगर में भी महायोजना का शुभारंभ। गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम में खेल में मन की शक्ति पर खिलाड़ियों के लिए चलाया गया अभियान। आनंद पूर्वक जिए जिंदगी के खेल विषय पर भी सेमिनार का आयोजन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर सेमिनार का आयोजन। मेडिसिन के साथ मेडिटेशन करने की सलाह। और नेपाल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान चंडीगढ़ सेक्टर 33A में गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम संसार की पुनर्स्थापना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, हरिद्वार के संत हरिदास जी महाराज, महंत हेमानंद सरस्वती जी महाराज, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, पंजाब जोन प्रभारी बीके अचल तथा जबलपुर से गीता की विद्वान बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे समेत कई बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने परमात्मा के वैश्विक परिवर्तन और गीता के भगवान द्वारा मानव उत्थान के बताए गए नियमों पर चलने का आह्वान किया। अध्यात्म क्या है, सत्य क्या है? शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम। शिव शांत हैं, शीतल हैं, जगन्नाथ हैं, अनुग्रहकारी हैं। उस परमात्मा के गुणों को देखो, उस परमात्मा के गुणों को, भंडार को देखो। उस परमात्मा के गुणों और उसके भंडार को देखकर अपने अंदर तुच्छ किंचित प्रयत्न लाने का प्रयत्न करो। अगर आपने अपने जीवन में किंचित प्रयत्न भी कर लिया तो मैं समझता हूं आपका चित्त भाव से कृत्य कृत्य हो जाएगा। गुण धर्म स्वभाव जब गीता का पता चलेगा तो पूरी मानव जाति, पूरी मानव संस्कृति को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो पूरी सृष्टि का मूल है, आदि है, मध्य है और अंत है। मानव जाति जितना विज्ञान की तरफ बढ़ेगा, मैं आपसे हृदय से कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसको भारतीय सनातन संस्कृति के विज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सम्मेलन में आए विद्वानों ने श्री कृष्ण की महिमा और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा उनके मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए राजयोग सीखने की अपील की। तो भगवान कहते हैं गीता सुनाने के लिए मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ, लेकिन कलयुग के अंत में आता हूँ और सतयुग की स्थापना करता हूँ। इसके अलावा बीच में भगवान का अगर आए तो बताइए उसने क्या किया? गिरती कला में द्वापर में आए तो कलयुग नहीं ला सकता, और अगर युगे युगे कहते हैं तो सतयुग के अंत में आए फिर सतयुग आ जाए, फिर तो नीचे जाने की बात नहीं। जब भगवान आएगा ओरिजिनल स्टेट में ले जाएगा। तो परमात्मा जो कभी भी यहाँ मनुष्य जन्म नहीं लेता, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उस ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार उसमें फुल ऊर्जा है, फुल पोटेंशियल एनर्जी है, और वही आकर हमारे अंदर ऊर्जा भर देता है। तो परमात्मा एक है, मनुष्य जन्म नहीं लेता है। हम आत्माओं को ऊर्जा देने का कार्य वह इस समय कर रहा है, सत्य गीता ज्ञान देकर कर रहा है। मुंबई के मुलुंड स्थित कालिदास नाट्य मंदिर में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर जीवन पद्धति सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया।
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ब्रह्मा कुमारी संस्था मुलुंद वेस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कर्म और भाग्य के संबंध में गहराई से प्रकाश डालते हुए जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को भी बदल सकता है, बशर्ते उसे श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। पूजा करनी तो किसको करनी पड़ेगी? हमें करनी होगी। कुछ भी बाहर करने से सिर्फ मैं अपने कर्म का फल नहीं चेंज कर सकती। जो बाहर सारी विधि बताई थी, वो सारी विधि इसलिए हमें बताई थी कि उस विधि को करते हुए अपने अंदर की सोच को चेंज करना है। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता सुरेश ओबरॉय तथा बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए राजयोग को जीवन में उतारने की सलाह दी। कार्यक्रम के पश्चात बीके शिवानी ने लोगों से सुख शांति के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की अपील की। धीरे 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 इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, ये तो मेरा बाप है। अब तो मैं जाता हूँ अपने घर में, अभी तो मेरे पास बाबा है, डैड, बाबा मतलब फादर, और डैड मैं सामने घर जा रहा हूँ, डैड मैं फलाने काम पे जा रहा हूँ, डैड आप मैं इधर जा रहा हूँ, आपको संभालना है। तो इतना भी वो होगी, शांति होगी, बाप बात 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 बैठे हैं। अब जिसके पास फादर है वो बेटे को क्या तकलीफ है? तो एक कनेक्शन जो हुआ ना फादर एंड सन का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज जो कार्यक्रम अपनी लाइफ के बैलेंस शीट का रखा गया है, उसका आप पूरी तरह से लेखा जोखा करें और इसका पूरा ही फायदा लें, अपने जीवन को भी इतना उच्च बनाएं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हम सभी को अपने जीवन में बैलेंस कैसा रखा जाए, यही शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रांची सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत अग्रवाल समाज, मैकन, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कई स्कूलों के बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बीके रामप्रकाश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सभी स्थानों पर लोगों को इस महायोजना के बारे में
असम के शिव सागर में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में IAS मोहम्मद चौधरी, मुख्यालय माउंट आबू से आए धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK रामनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी BK रजनी समेत कई लोगों ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान BK रामनाथ ने व्यवसाय में उत्कृष्टता विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मनुष्य की सोच और नैतिक मूल्य ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। महाराष्ट्र के अकोला के कई स्कूलों में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BK विशाल और BK अमित ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से ही सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही छात्रों को राजयोग सीखने के लिए भी प्रेरित किया। राजकोट के स्वामी नारायण चौक पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान BK किंजल व BK कृपाल ने सभी को गणेश उत्सव का आध्यात्मिक रहस्य बताया, साथ ही उनके समान गुणवान और ज्ञानवान बनने की प्रेरणा दी। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना। मुंबई के घाटकोपर में गणेश उत्सव पर देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK नलिनी, डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी BK शकू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने झांकी मध्य प्रदेश के मैहर सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्कूली बच्चों, रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अजय शुक्ला तथा सेवा केंद्र प्रभारी BK संध्या ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। करनाल सेक्टर 9 में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों के लिए स्वोन्नति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान BK रामभूल ने सभी से मन के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहने के उपाय बताए, साथ ही राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मल, BK उर्मिल, BK मधु समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंजाब के मोगा कारागार में कैदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए BK भगवान ने कहा कि हम बदला ना लेकर स्वयं को बदलें। बदला लेने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस अवसर पर जेल अधीक्षक इकबाल सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। आज आप अच्छे थे, लेकिन आपको संग कैसी मिली? गलत मिली। कोई स्कूल कॉलेज में सिखाया गया चोरियां कैसी करनी चाहिए, हाँ, मारना कैसे सिखाया? ये सीखे कहाँ से? शराब पीना, नशा करना, संगत से। साथ ही कई स्कूलों एवं कॉलेजों में भी विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। लुधियाना के बत्रा प्लाजा समेत कई बड़े स्कूलों में छात्र छात्राओं को मूल्यनिष्ठ शिक्षा का महत्व बताते हुए अवगुण छोड़ने का संकल्प भी दिलाया। और हम आत्मा इस शरीर में कहाँ रहते हैं? दोनों प्रकृति के बीच में। और हम आत्मा का घर कहाँ है? ये शरीर घर नहीं है, ये 100 साल के लिए टेम्पररी धर्मशाला है। हरियाणा के कलायत में भी विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को राजयोग के फायदे बताते हुए इसे जीवन में अपनाने की सलाह दी। आज व्यक्ति अपराधी बनता जाता है, इसलिए अगर मुझे अपराध मुक्त बनना है, मुझे एक अच्छे इंसान बनना है, गुणवान बनना है, इसलिए इस शिक्षा के साथ साथ गुण सीखना जरूरी है। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर दुर्गाष्टमी गौरी आह्वान दिन मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा ने सभी को इस पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। साथ ही कार्यक्रम में चैतन्य देवियों की झांकियां भी सजाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने चैतन्य झांकी का दर्शन किया। घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चैतन्य में वो देवी आ गई। नेपाल के विराटनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने नेपाल केमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर देबा बहादुर खड़का,
पूर्वांचल विश्वविद्यालय के उप कुलपति शिशिर रेग्मी समेत कई गणमान्य लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर आध्यात्मिक चर्चा की। गुजरात के कलौल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजित मेले में प्रदर्शनी लगाकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।